इस रोज कॉलेज से आई तो पापा को देखा। आप? इनके सामने हैरानी से खड़ी हो गई। क्यों, क्या मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता? उसे गले लगा लिया। पापा, मैं समझी आप मुझे भूल गए हैं। इतनी प्यारी बेटी को कोई भूल सकता है? उन्होंने उसे साथ बिठाया। आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी, मुख्तसर जवाब दिया। फिर फौरन बोली, पापा मैं भी आपके साथ चलूं? क्या करेंगी आप जाकर यहाँ से? आपकी पढ़ाई का हर्ज होगा। साफ इनकार कर दिया। पापा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, बहुत मिस करती हूँ आपको। बेटा मैं फोन कर लेता हूँ, आ भी जाता हूँ। पढ़ाई मुकम्मल करके तुम्हें इधर ही आना है ना? उसने सर झुका लिया। जाती दफा वो उसे लेकर नहीं गए। कितनी किर्चियाँ उसके सीने में चुप गईं। इम्तिहान बहुत मुश्किल से दिया। इम्तिहान देकर फारिग हुई तो सोचा पापा के पास चली जाए, मगर उन्होंने कह दिया वो ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं। पापा मैं बुआ के साथ रह लूंगी। लहजा आंसुओं में भीग गया। पहले तो मैं छोटी थी, तब भी तो रह सकती थी। बेटा आप समझती क्यों नहीं है, अब आप बड़ी हैं। पापा भरे हुए लहजे ने कुछ कहने ही नहीं दिया। सारी छुट्टियां ऐसे ही इधर उधर टहलते हुए गुजर गई थी। उस रोज लॉन में बैठी हुई थी कि जरियाब भाई आ गए। खैरियत मोमल, क्या हुआ है? कुछ नहीं, सोच रही थी कॉलेज खुलने वाले हैं, मेरे दोस्त की शादी में चलोगी? उसको गौर से देखते हुए कहा। क्या करूंगी जाकर जरियाब भाई, बस मैं पापा से मिलने जाना चाहती हूँ। उसके लहजे में हसरत थी। जरियाब का दिल उसके लिए दुख से भर गया। क्या करोगी जाकर? वो उसके बराबर में बैठ गए। क्या मतलब जरियाब भाई, मेरे पापा है वहाँ। पापा? वो धीरे से हंस दिया। अगर मैं कहूँ तुम्हारे पापा तुमसे बहुत दूर हो चुके हैं तो? हाँ ये मैं भी जानती हूँ, मगर क्यों? मेरा कसूर ना भी हो तो कभी कभी सजा मिल जाती है। वो खामोश रही। इस्लामाबाद जाना है? अचानक पूछा। कैसे? पापा तो नहीं होंगे तो क्या हुआ? घर देखकर आ जाना। पर फुप्पो अम्मी को बताएगा कौन? मैं और माहीन जा रहे हैं, तुम भी चलो। शादी के बाद मैं तुम्हें ले चलूंगा। जरियाब ने बात काटी। ठीक है। वो खुश हो गई और वाकई जरियाब भाई ने उसके लिए इजाजत भी ले ली। उन्होंने खुशी खुशी इजाजत भी दे दी। और जब जरियाब भाई के साथ उसने अपने छोटे से खूबसूरत घर में कदम रखा तो आंसू कदमों तले रुल रहे थे। बुआ उसे देखकर हैरान और फिर खुश हुई। बुआ पापा कब तक आएंगे? कुछ बताकर नहीं गए। उसने चारों तरफ देखा। कुछ तब्दीली का एहसास हो रहा था, मगर समझ में नहीं आ रही थी। बुआ नया माली रख लिया है क्या? चलो आओ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वो फौरन उसे अंदर ले गई। पापा के बेडरूम में जाकर बेड पर गिरकर उसने आंखें खोलकर दाईं दीवार की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मम्मी की तस्वीर नहीं थी। हो सकता है नया फ्रेम लगाने के लिए पापा ने दी हो। सर घुमाया और साकत हो गई। साइड टेबल पर एक और तस्वीर थी, मगर ये तस्वीर यहाँ कैसे? वो तस्वीर इसकी मैडम नबीला अहमद की थी। तस्वीर उठाई तो दूसरे लम्हे कई तस्वीरें इसकी गोद में गिर गईं। हर तस्वीर में मैडम नबीला दुल्हन बनी हुई थी और पापा उनके साथ बैठे थे। हर तस्वीर में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसका सर घूमने लगा। पापा ने शादी कर ली थी। सारे ग्रेस, सारे इसरार और रमूज उसको समझ आने लगे थे। एकदम से सर घूम गया। पापा ने इसलिए उसे भुला दिया था। उसके आंसू गोया जमने लगे। मोमल, बाहर से जरियाब भाई आवाज दे रहे थे। आ रही हूँ। एकदम से सब कुछ वैसे ही रख दिया। पापा ने उसे छुपाया था, अब उसे इस दुख को छुपाना था। वो बाहर आ गई। लड़की, शाम तक जी भरकर इस घर में घूम फिर लो, 6 बजे वापस चले जाएंगे। और सुनो, मामू को हरगिज मत बताना कि हम यहाँ आए थे। दूसरे लम्हे उसकी हालत ने उसे चौंका दिया। क्या हुआ? उसका हाथ थामा। कुछ नहीं। वो घूम गई और लम्हे के 13वें हिस्से में समझ गए कि उसे सब मालूम हो चुका है। उसे बताना भी तो था। मोमल धीरे से उसे सामने किया। जी, वो सारा कर्ब अंदर उतार चुकी थी। तुम्हें सब मालूम हो चुका है। नजरें उठाकर उसे देखा। आप इसलिए तो मुझे यहाँ लाए थे। मोमल, उसके सिवा और कोई सूरत नहीं थी। मैंने तो हमेशा तुम्हें बताना चाहा कि मामू की शादी हो गई है, मगर ना जाने क्यों नहीं बता सका, और ना ही ये समझ सका कि अम्मी और मामू ने तुमसे ये सब क्यों छुपाया। जरियाब भाई, अगर ये सब आप मुझे घर पर बता देते तो शायद ये नौबत कभी ना आती। क्या कर लेती मैं पापा का। चलें, वापस चलें। वो एकदम से मुड़ गई। मोमल हैरत से पुकारा। बेटा खाना लग गया है। बुआ भी आ गई। बुआ मुझे भूख नहीं है, आपने खाना है तो खा लें। और प्लीज बुआ, पापा को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ आई थी। नहीं बताऊंगी। और वो जरियाब के साथ बाहर आ गई। दुख शिद्दत का था, मगर जाने कहां से कमाल का जब्त इसमें आ गया था।
खामोशियां इसके अंदर उतर गईं। पापा इस खामोशी से इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, वो सोच भी नहीं सकती थी। फिर पापा तो उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, फिर उससे क्यों छुपाया, क्यों दरमियान में दूरियां पैदा की। मैडम तो मुझे भी पसंद थी, अगर मुझे भी कहते तो मैं इनकार नहीं करती। फिर पापा ने मुझे खुद से अलग क्यों किया, वो तो मेरे दोस्त थे। सारी रात उसे नींद ना आ सकी। पापा, आप तो कहते थे सौतेले रिश्ते दिलों में फर्क पैदा कर देते हैं, आप तो मेरे सगे थे, आपने क्यों मुझे दूर किया। क्या मुझे आपकी खुशी अजीज ना थी, या मैं आपकी राह में रुकावट थी। दिमाग शल हो गया सोच सोच कर। ऐसी बात कब तक आप छुपा सकते थे। उसके दिल में अंधेरे उतरने लगे। एतमाद, रेजा रेजा क्या हुआ। हर चीज पर से एतबार उठ गया। एतमाद और एतबार के बिना जिंदगी कितनी अधूरी है, और टूट जाए तो जिंदगी रुक सी जाती है। और अब उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पापा को उससे इतनी नफरत थी, इसकी कोई अहमियत ही ना थी। एहसास जागा तो सारी तन्हाइयां ओत कर आईं। अब कोई महफिल अच्छी नहीं लगती थी, सबके दरमियान भी तन्हा होती थी। पुप्पू मुतमईन थी कि अब वो पापा के पास जाने की जिद नहीं करती। पापा का फोन आया, उसने नॉर्मल अंदाज में बात की। उसका रिजल्ट आ गया, 6 मार्क्स थे उसके। पापा का फोन 2 दिन बाद आया। आई एम सॉरी बेटा, मैं बहुत बिजी था। वो धीरे से हंस दी। क्या लोगे बेटे तुम, आपने इतना कुछ दे दिया है पापा, अब किसी और चीज की तमन्ना नहीं। वो सोचे गई। बोलो बेटा, फिलहाल तो पापा किसी चीज की जरूरत नहीं है बेटा। फिर भी उन्होंने इसरार किया। एक दफा पापा पप्पू ने कहा था कि पापा अगर कहें क्या लोगी तो कहना मम्मी ला दे, तो पापा मुझे मम्मी ला दे। मोमल, वो सुन रह गए। उसको खुद एहसास नहीं था कि उसने क्या कह दिया है। फोन बंद कर दिया। पापा, आपने इतना दूर जाना था तो करीब ही क्यों आए थे, क्यों मुझे अपनी मोहब्बत अपनी दोस्ती दी थी। अब बताइए मैं क्या करूं। वो फूट फूट कर रो दी। नई क्लासेस शुरू हो गई थी। वो खुद को किताबों में गुम करने की सही करती और सुकून के लिए जो ही आंखें मूंदती सारी कोशिशें रायका चली जाती। इस रोज वो लॉन में बैठी थी कि जरियाब भाई अपने कजन साकिब के साथ आ गए। कैसी हैं आप? साकिब ने मुस्कुराकर उसे मुखातिब किया। बिल्कुल ठीक। वो खड़ी हो गई। कहाँ चली? आप चाय ठंडा क्या पियेंगे? फिलहाल तो कुछ नहीं, फुल होकर आ रहे हैं। जरियाब अंदर चला गया और साकिब वहीं बैठ गया। वो भी अंदर जाने लगी। मोमल, पीछे से उसने पुकारा। जी। पलटकर उसे देखा। मुझसे इतना घबराती क्यों हो? जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या मैं बहुत बुरा हूँ? जी। वो हैरानी से देखने लगी। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता? दोस्त? उसकी नजरों में वहशत उतरने लगी। कोई किसी का दोस्त नहीं होता साकिब साहब, सब अपनी गर्ज के बंदे होते हैं। सबसे अच्छा दोस्त अच्छी किताब होती है। नजरें उठाकर उसे देखा और अंदर बढ़ गई। साकिब उसे देखता रहा। कितनी अच्छी लगती थी वो। उसे काश कोई उसके दिल से पूछता, मगर हमेशा उसने गुरेज की राह अपनाई थी। खुद तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं रखा था उसने। फिर अम्मी को क्या कहता। अब माहीन की शादी हो रही थी। अचानक ही उसका रिश्ता आया था। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। एहतशाम अली भी ना आ सके। उसकी आंखों में भी इंतजार की जोत मान पड़ गई थी। आखिर उसको वापस इधर ही जाना था। उसकी तबीयत खराब थी। पापा का फोन आया तो खुद को नॉर्मल जाहिर किया। पापा की नई जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था, मगर जैसे उसके अंदर वक्त थम गया था। जरियाब भाई डॉक्टर बन गए थे। फराज भाई पायलट बनकर जहाज उड़ा रहे थे। गुजरते वक्त के साथ उसने भी अपना ऑनर्स मुकम्मल कर लिया। अब उसे हर हाल में लौटना था। उस रोज पापा का फोन आया। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ पापा। घर कब आ रही हो? घर? धीमे से उसका लहजा भीग गया। घर तो मुद्दत हुई उससे बिछड़ गया था, अब कैसा घर? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बेटा। मेरे लिए? उसे हैरत नहीं हुई। क्या पापा? उसका दिल दुख रहा था। उनका दिल रख लिया। तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया है। तुम्हारी मम्मी लाए हैं। पापा, सिसकियां दम तोड़ गईं। क्या हुआ मोमल? वो परेशान हो गए। ये सरप्राइज तो नहीं है पापा, मुझे तो बहुत पहले से मालूम है, वो संजीदगी से बोली। मोमल, वो हैरान रह गए। मुझे तुमने बताया क्यों नहीं? पापा, मैं बताती आपको। शिकवा किया। आई एम सॉरी बेटा। काश पापा आपकी सॉरी मेरे अंदर की लड़की जिंदा कर दे। उसने फोन रख दिया। कोशिश के बावजूद वो रो ना सकी। क्या हुआ गुड़िया? उसे यूं गुमसुम बैठा देखकर जरियाब उसके बराबर में बैठ गया। कुछ नहीं जरियाब भाई। मोमल गुड़िया, ये जिंदगी है और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। उसने चुपचाप घुटनों पर सर रख लिया। आगे क्या इरादे हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं है।
आगे शायद मास्टर्स कर लूं। वेरी गुड। इल्म का दरवाजा कभी बंद नहीं करना। इस्लामाबाद जाओगी? जी, पापा ने बुलाया है और मेरे लिए सरप्राइज है नई मम्मी का। उसके लफ्ज रो रहे थे। धीरे से उसका हाथ थामकर तसल्ली दी। बड़ों से गलतियां हो जाती हैं गुड़िया, उन्हें माफ कर देना। बड़ों के बाज गलतियां ऐसी होती हैं जो औलाद को जिंदा दरगोर कर देती हैं। उनका फैसला उनका नहीं, अम्मी का था। अम्मी की जबरदस्ती थी। हाँ, ये गलती थी उनकी कि तुम्हें महरम राज नहीं बनाया। वो चुपचाप सर झुकाए सुनती रही। उसने तो कभी कोई फैसला ही नहीं किया था, अब क्या सोचती। पापा का फोन आया। मैं टिकट भेज रहा हूँ, फौरन आ जाओ। पापा, मैं क्या करूँगी आकर? मोमल, अपने पापा से नहीं मिलना? जल्दी से आ जाओ बेटा। उनके लहजे में इल्तिजा थी। उसने कभी जिद नहीं की थी, सर झुका लिया। पप्पू ने ढेर सारी दुआओं के साथ रुखसत किया। जरियाब भाई के साथ अपने घर में कदम रखा तो आंसू अंदर जम चुके थे। पापा और मैडम नबीला मम्मी के रूप में महू इंतजार थे। पापा ने गले लगाया। उसने धीरे से आंखें जरूर मूंद ली, मगर दिल में सुकून नहीं उतरा। ये तुम्हारी मम्मी, तारुफ करवाया। आदाब। पेशानी तक हाथ पहुंचा। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ बेटा। शफकत से सीने से लगाया। पापा नोट कर रहे थे। वो बहुत बदल चुकी है। फिर वो सब अंदर आ गए। ये तुम्हारा भाई। नन्ना मुन्ना सा फैजान उसकी गोद में डाला, सर झुकाकर उसे प्यार किया कि बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर पापा उससे बातें करते रहे और वो गायब दिमागी से सोचती रही। मोमल, नींद आ रही है तो सो जाओ। जरियाब ने नोट कर लिया। पहले खाना फिर आराम, पापा ने हाथ उठाकर कहा। नबीला ने जल्दी से खाना लगा दिया। 2-4 लुकमे लेकर वो खड़ी हो गई। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। नबीला ने उसका हाथ थाम लिया। उसने हाथ नहीं छुड़ाया। पापा की दिल शिकनी उसे मंजूर न थी। जैसे ही आंखें मूंदी, होशो हवास से बेगाना हो गई। आँख खुली तो सुबह हो रही थी। वो खामोश से लेटी रही। मोमल, बाहर से नबीला पुकार रही थी। दरवाजे की तरफ देखती रही और वो खोलकर अंदर आ गई। उठो मोमल, नाश्ता नहीं करना? वो धीरे से उठकर वॉशरूम में चली गई। डाइनिंग टेबल पर पापा उसका इंतजार कर रहे थे। आओ बेटा, आज कितने अरसे बाद हम दोनों साथ नाश्ता करेंगे। वो बहुत खुश थे। मोमल खामोशी से सामने बैठ गई। हमारा बेटा कैसा अंडा खाएगा? पापा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। धीरे से मुस्कुराकर उन्हें देखा। नबीला ने चाय का कप उसके आगे रखा और वो धीरे धीरे नाश्ता करते हुए उनकी बातों का जवाब देने लगी। पापा उसका बहुत ख्याल रखते थे, नबीला पापा से ज्यादा। मगर उसके अंदर की खामोश लड़की बेदार न हो सकी। धीमा सा लहजा उसकी जात का हिस्सा बन गया था और वो अंदर ही अंदर पशेमान हो जाते। आयशा की तस्वीर देखते हुए धीरे से माफी मांग लेते। बच्चों से उसे बहुत प्यार था। इस रोज फैजान को लेकर खास पर बैठी हुई थी। उसकी नन्ही मुन्नी शरारतें बहुत अच्छी लग रही थी। उधर पापा आ गए। खामोशी से उसके पास बैठ गए। मोमल, जी पापा। उन्हें देखा। अभी तक नाराज हो बेटा? किस बात पर पापा? वो मुस्कुरा दी। मैं आपसे भला नाराज हो सकती हूँ? तो फिर वो सब शोखी शरारतें कहाँ गई? उन्होंने बगौर उसे देखा। पापा, वो तो सब बचपन का हिस्सा होती है। अब मैंने ऑनर्स कर लिया है, बड़ी हो गई हूँ। औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए मगर माँ बाप के लिए बच्चा ही रहती है। उसने खामोशी से सर झुका लिया। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, अपने बाप को माफ कर दो बेटा। मैंने जबरदस्ती ये कदम उठाया था, आपा ने मजबूर कर दिया था। प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने वजाहत की। कोशिश के बावजूद वो अब इस जज्बों वाली लड़की को बेदार नहीं कर सकती थी। वक्त बहुत आगे गुजर चुका था। मोमल देखो, मैं तुम्हारे लिए सूट लेकर आई हूँ। नबीला उसे आवाजें देती हुई लाउंज में आ गई। वो फैजान के साथ खेल रही थी। खूबसूरत सा रेडीमेड सूट नबीला ने उसके आगे रखा। मेरे पास तो बहुत सारे सूट हैं अभी। तो क्या हुआ, और नहीं आ सकते क्या? थैंक यू। उसने रस्म निभाई, फॉर्मेलिटी निभाई है। ये छोटे छोटे मेयर्स तो आपने ही सिखाए हैं, लेकिन माँ बाप का शुक्रिया तो अदा नहीं करते। सॉरी, एक बार फिर कह दिया उसने। मोमल, वो बस धीरे से यही कह सकी और चीजें समेटकर बाहर आ गई। मैं जानती हूँ मोमल, मैं तुम्हारे दुख का दरमा नहीं बन सकती, मगर बाखुदा एहतशाम से शादी में मेरा कोई कसूर नहीं है। उन सब ने मुझे मजबूर किया था और फिर जब उन लोगों ने छुपाया, फिर भी मैंने तुम्हें बताना चाहा, मगर मेरी बात नहीं सुनी किसी ने। बताओ मैं कहाँ कसूरवार हूँ? पलकों से आंसू चुनती वो अपने बेडरूम में दाखिल हुई। क्या हुआ? एहतशाम अली ने पूछा। काश कुछ हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। ये खामोशी मौत से बदतर है। नबीला ने उनसे गिला किया। मैं आपसे कितना कहती थी मोमल को बुला ले, वो बहुत हसास है, खुशी से हमारे साथ रहेगी, मगर आपने नहीं सुना। देख लिया मोमल ने कितना असर लिया है। इनकी बात सुनकर उन्होंने सर झुका लिया। ये तो वो भी जानते थे, मगर शायद अब कोई उसका हल नहीं निकाल सकता था।
मोमल तुम्हारा फोन। नबीला आवाजें दे रही थी। किसका है? माहीन का। हेलो माहीन आपी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? आपकी दुआएं हैं। तुमसे काम था मोमल। क्या? वो साकिब तुमसे बात करना चाहता है। क्यों? वो सादगी से बोली। ये तुम उससे ही पूछ लेना। आई एम सॉरी माहीन आपी, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही उसे बता दीजिएगा कि मोमल किसी से बात नहीं करना चाहती। मोमल वो अच्छा इंसान है। आपी हर इंसान अच्छा है, मगर मुझे किसी की अच्छाई पढ़ने का शौक नहीं है। मोमल हर इंसान को कभी मौका तो मिलता है ना। प्लीज आपी मुझे मजबूर ना करें। उसने इल्तिजा की। ऑल राइट, जैसे तुम्हारी मर्जी। पछताओगी इतना अच्छा बंदा खोकर। शायद कभी ऐसा मौका नहीं आए। अच्छा जरियाब से बात करो। अस्सलाम वालेकुम जरियाब भाई। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। कैसी हो गुड़िया? बिल्कुल वैसी जैसे आप छोड़कर गए थे। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। कुछ ना करने से कुछ करना ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, आइंदा ख्याल रखूंगी। सुनो, साकिब के बारे में क्या ख्याल है? बंदा बड़ा ग्रेसफुल है। एकदम से उन्होंने पूछा तो वो खामोश हो गई। बोलो मोमल। जरियाब भाई उसकी आंखें भरने लगी। मैंने पापा से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है और मेरी जिंदगी को बिखेरने में भी उन्हीं का हाथ है। इसलिए अब मेरी नजर में दुनिया के सारे मर्द एक जैसे हैं। उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। नन्ना सा बीज मेरे अंदर तनावर दरख्त बन चुका है जो सिर्फ आग बरसाता है, किसी को साया नहीं दे सकता। आंसू रुखसारों पर फैल रहे थे। नबीला खामोशी से उसे देखती, उसका दुख महसूस करती रही। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके। उन्होंने फोन रख दिया। वो वहीं घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। नबीला बाहर चली गई। काश वो उस लड़की का दुख कम कर सकती।